मित्रों, इस गीत रामायण के कवि का नाम है गजानन दिगंबर माडगुळकर। संगीतकार का नाम है स्वर्गंधर्व सुधीर फडके साहब। इसके 70 वर्ष पूर्ण हुए और इस पर 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई महाराष्ट्र में। एक पुस्तक का नाम है गीत रामायण का रामायण। मैं बता दूं कि इसके जो कवि थे वो कट्टर कांग्रेसी थे और जो गीतकार थे वो पक्के जनसंगी थे, जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर की फिल्म बनाई है, फडके साहब। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। 36 का आंकड़ा था। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ रामकथा पुस्तक में बड़ा अच्छा लिखा है कि गीत रामायण जिनने लिखी उनका जन्म 1919 का, जिन्होंने संगीतबद्ध किया फडके साहब उनका जन्म 1919 का। गीत रामायण हुई 1955 में, तब दोनों की आयु 36 वर्ष और दोनों का 36 का आंकड़ा। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी थी कि प्रति 8वें दिन ये दोनों कलाकार एकत्रित होते थे। 8 दिन में गीत लिखे जाते थे, उसको संगीतबद्ध किया जाता था और आकाशवाणी से प्रसारित होता था। इस गीत रामायण, बजाइए तालियां। इस गीत रामायण की विशेषता, इसमें 56 कलाकारों ने भाग लिया। 3 मृदंग, 2 तबले, 12 वायलिन, 2 जलतरंग। 56 कलाकारों में से 1 वर्ष तक एक भी कलाकार बदला नहीं गया। 1 वर्ष तक प्रभु रामचंद्र की कृपा से किसी भी कलाकार को सर्दी नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, ऊपर गया नहीं, उसका कोई रिश्तेदार ऊपर गया नहीं। यह प्रभु की चमत्कार। और अंतिम बता दूं, इस गीत रामायण को सूचना प्रसारण मंत्री केसकर साहब का वरदान प्राप्त था। केसकर साहब ने आकाशवाणी पुणे केंद्र को लिखित में आदेश दिया था कि गीत रामायण में सम्मिलित कलाकारों को छुट्टी छोड़कर सारी सुविधाएं दी जाए। 1 वर्ष तक छुट्टी पर बैन लगा था। पुस्तक में ऐसा लिखा है कि 13 नवंबर के दिन आकाशवाणी केंद्र के चपरासी के लड़की का विवाह निकला। उसने 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन सीताकांत लाड़ को भेजी, डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब ने दिल्ली में डायरेक्टर जनरल को भेजी। डायरेक्टर जनरल ने केसकर साहब को भेजी और केसकर साहब ने 500 रुपये का मनी ऑर्डर करके कहा, लग्न पुढच्या वर्षी ढकला, अर्थात विवाह 1 वर्ष तक रोका जाए। ऐसी चमत्कारिक कथा आप सुन रहे हैं। अगला गीत, राजा को पुत्र प्राप्त नहीं है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हो रहा है। यज्ञ कुंड की धकधकती ज्वालाओं में से प्रत्यक्ष अग्निदेव प्रकट हुए हैं। राजा दशरथ से कह रहे हैं, लीजिए दशरथ पायसदा। प्रकट हुआ पुत्रेष्ट यज्ञ में, यह मेरा सम्मान, लीजिए दशरथ पायसदार। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारा एक कलाकार जो आपके दिल्ली में रहता है, वो मुझसे गीत रामायण ऑनलाइन सीखता है।
देवता, इष्ट यज्ञ की हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता, हुए प्रसन्न आप पर राजन, हुए प्रसन्न आप पर राजन, स्वयं विष्णु भगवान लीजिए दशरथा देवे पायस दान, पायस दान। श्री विष्णु की आज्ञा पाकर आया मैं यह प्रसाद लेकर, श्री विष्णु की आज्ञा पाकर आया मैं यह प्रसाद लेकर, है यह ऐसा दान कि जिसका, है यह ऐसा दान कि जिसका नहीं कमाल। लीजिए दशरथ पायस दान, पायस दान। कनक थाल यह कर लीजिए, क्षीर रानियों को यह दीजिए, कनक थाल यह कर लीजिए, क्षीर रानियों को यह दीजिए, कामधेनु के पैसे पिया, कामधेनु के पैसे पिया, दसवीं बलवान। लीजिए लीजिए दशरथ पायस दान, पायस दान। प्रसव करेंगी तीनों देवी, विष्णु देव के अंश मानवी, प्रसव करेंगी तीनों देवी, विष्णु देव के अंश मानवी। दशरथ धन्य मिला है तुमको, दशरथ धन्य मिला है तुमको, पिता का मान। दशरथा 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 हे हे पायस दान, पायस दान। हुए कृतार्थ तुम्हारे लोचन, मैं कृतार्थ पाकर तव दर्शन, हुए कृतार्थ तुम्हारे लोचन, मैं कृतार्थ पाकर तव दर्शन। आज्ञा दीजिए मुझको राजन, आज्ञा दीजिए मुझको राजन, पाऊं अंतर्धान। दशरथा लीजिए दशरथ पायस दान, पायस दान। तुझा यज्ञ प्रगट दान, प्रगट हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ में, यह मेरा सम्मान। दशरथ पायस दान, पायस दान। लीजिए लीजिए लीजिए। सियावर रामचंद्र की